चार दोस्त रजत, विकास, नैना और प्रिया कॉलेज की छुट्टियों के दौरान एक सुनसान गांव कालीपुर घूमने जाते हैं। यह गांव अपनी रहस्यमय कहानियों और एक पुराने बंगले संख्या नंबर 18 के लिए कुख्यात है, जिसे लोग शापित मानते थे। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। रजत, विकास, नैना और प्रिया चार पक्के दोस्त कुछ नया और दिलचस्प करने का फैसला करते हैं। नैना ने सुझाव दिया कि वे एक अनजाने और सुनसान गांव में घूमने जाएं। खोजबीन करने पर उन्हें कालीपुर नाम का एक गांव मिला, जो अपने रहस्यमय किस्सों और प्राचीन बंगले संख्या नंबर 18 के लिए कुख्यात था। स्थानीय लोग इस बंगले को शापित मानते थे, लेकिन दोस्तों को एडवेंचर की तलाश थी और डर उन्हें उत्साहित करता था। रजत की गाड़ी में सामान और खुद को लादे चारों दोस्त गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में हरियाली, पहाड़ और ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे जैसे वे कालीपुर के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। गांवों की सीमाओं पर स्थित पुराने पीपल के पेड़ और टूटी फूटी सड़कें उन्हें अजीब सी सिहरन देने लगी। गांव पहुंचते ही उन्हें चाय की दुकान पर रुकने का मौका मिला। चाय वाले बुजुर्ग ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? घूमने और बंगले संख्या 18 में ठहरने, रजत ने गर्व से कहा। चाय वाले का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गंभीर लहजे में कहा, बेटा, उस बंगले में मत जाना। वहाँ जो जाता है लौट कर नहीं आता। यह जगह शापित है। लेकिन दोस्तों ने उसकी बातों को मजाक में ले लिया और आगे बढ़ गए। बंगला दूर से ही डरावना और रहस्यमय लग रहा था। लोहे के गेट पर जंग लगी थी और अंदर घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी। बंगले का मुख्य दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर एक पुरानी सीलन भरी गंध फैली हुई थी। फर्नीचर धूल से ढका था और दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। शाम होते होते दोस्तों ने अपने अपने कमरे चुन लिए। सबने सोने से पहले एक दूसरे को डराने की कोशिश की, लेकिन सभी हंसी ठिठोली में ही सो गए। रात के करीब 2 बजे नैना की नींद खुली। उसने महसूस किया कि छत पर किसी के कदमों की आहट हो रही है। वह उठी और कमरे से बाहर आई। जब उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां उसे एक काली परछाई नजर आई। विकास, ये मजाक बंद करो, उसने गुस्से से कहा, लेकिन जवाब में सन्नाटा मिला। सुबह होते ही नैना ने रात की घटना सबको बताई। रजत और विकास ने इसे उसके डर की उपज कहा, लेकिन प्रिया सहम गई। वे सब नाश्ता करने के लिए रसोई में गए, लेकिन वहां की दीवारों पर अजीब खून जैसा निशान बने हुए थे। यह देखकर चारों हैरान रह गए। उसी दिन दोपहर में रजत को एक अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में बंगले के पिछले निवासियों की कहानी लिखी थी। यह बंगला कभी रॉय नाम के एक परिवार का था। रॉय परिवार ने यहाँ कुछ अजीब अनुष्ठान किए थे, जो उनके विनाश का कारण बने। डायरी में लिखा था कि यह बंगला आत्माओं का घर बन चुका है, कोई इसे छोड़ नहीं सकता। उस रात सबको नींद आना मुश्किल हो रहा था। अचानक विकास का कमरा खाली मिला। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। जब वे सब उसे ढूंढने बाहर गए तो उन्हें उसकी चीख सुनाई दी। चीख सुनकर वे सब बेसमेंट की ओर भागे। बेसमेंट में विकास दीवार पर बने अजीब से निशानों को घूर रहा था। वह डर के मारे कांप रहा था और बड़बड़ा रहा था, वे हमें नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मुझे दिखा दिया। उसी समय प्रिया को एक रहस्यमय रोशनी दिखी। वह रोशनी उसे बंगले के बागीचे की ओर खींचने लगी। वहां उसे एक बूढ़ी औरत की आत्मा नजर आई। आत्मा ने उसे बताया कि वे चारों यहाँ क्यों फंसे हैं। यह बंगला श्रापित है। यहाँ की आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई उनके लिए प्रायश्चित न करे। अगले दिन दोस्तों ने बंगले के पीछे एक पुरानी किताब खोजी। उसमें आत्माओं को मुक्ति देने के लिए अनुष्ठान का जिक्र था। उन्हें यह करना था
लेकिन इसके लिए खतरा उठाना पड़ेगा। रात में अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पूरा बंगला हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। आत्माएं हर तरफ मंडराने लगी। चारों ने हिम्मत नहीं हारी। मंत्र पूरा होते ही एक तेज रोशनी हुई और अचानक सब शांत हो गया। आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। सुबह चारों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। बंगले से बाहर निकलते वक्त उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। गांव के चाय वाले ने जब उन्हें वापस आते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज तक कोई उस बंगले से जिंदा नहीं लौटा था। उसने कहा, चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे इस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।